औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इमरान खान के होरोस्कोप पर। होरोस्कोप तो काफ़ी दिन पहले ही लिख चुकी थी और मेरे फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि नेटवर्किंग का इशू रहा, पाकिस्तान में नेट नहीं था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब की अपनी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई और वो मेरी लेट हो गई। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप मेरे पेज को उर्दू एस्ट्रोलॉजी और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल को लाइक कर लें। मैं बार बार बताती हूँ। वहाँ पर चीज़ें मैं साथ साथ अपलोड करती रहती हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, आपको हर चीज़ के बारे में पता हो। तो वहाँ पर तो हाँ, तकरीबन तमाम चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन वीडियो जो है वो लेट हो गई और नेटवर्किंग के इशू की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर सकी हूँ। और नेटवर्किंग के इशू के पे जो बात कर रही हूँ उसके बारे में चलें एक बात और वाज़े करते जाएं। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी कि पाकिस्तान में नेटवर्किंग का इशू होगा। आप लोगों ने अगर मेरी सूरज ग्रहण की वीडियो देखी हो, जब मैंने सूरज ग्रहण की बात की थी तो उस वक्त मैंने आप लोगों पे वाज़ह किया था कि ये ग्रहण पाकिस्तान के ज़ायचा के फर्स्ट हाउस में लग रहा है। उसके मुताबिक मैंने आपसे इसकी एस्पेक्ट्स, इसके असरात भी आपको बताए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान में आप लोगों को नेटवर्क के लिहाज से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और देखें, सिनेरियो कुछ भी बना, जो भी सिनेरियो बना, आप यहाँ पर देखें कि वहाँ नेट गया, पाकिस्तान में नेटवर्क की बंदिश देखने को मिली। उसके साथ मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप लोगों को एजुकेशन में, तालीम के मैदान में मसाइल देखने को मिलेंगे। देखें आप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई, एग्ज़ाम्स मुलतवी हुए। तो ये प्रेडिक्शंस तो मैं पहले देख चुकी थी। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि ज़राए आमदरफ़्त में आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी। यहाँ पर इन डेज़ में भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिली। और बिल्कुल जब ग्रहण लगा हुआ था उस वक्त आपके सामने एक ट्रेन का हादसा आया था जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था, वो भी देखने को आपको मिला। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मजहबी मामलात जो हैं वो सर उठाएंगे। और पाकिस्तान में नाउज़ुबिल्लाह एक ख़ातून ने जो नबूवत का दावा किया, और उसके अलावा गुजरांवाला में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया नाउज़ुबिल्लाह, और वो आपको देखने को मिले। तो ये जो सियारगान हैं इनकी पोजीशंस बहुत अहम होती हैं, ये बिल्कुल वर्कआउट करती हैं। यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, सारी आपके सामने है। फिर मैंने जब चांद ग्रहण की बात की थी, ग्रहण के एस्पेक्ट मैंने आपको बताया थे। मैंने बताया था कि ज़ायचा पाकिस्तान के 7वें घर में ये ग्रहण लग रहा है, और जब ये ग्रहण जो है वो हमें मिलेगा तो उसमें हमारी ज़राअत, हमारी तिजारत, यहाँ पर मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। आप देखें एग्रीकल्चर में अब वीट की अब जो सेल परचेज़ हो रही है वहाँ पर उसके लिहाज से हम बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों ये जो सिनेरियो बना, इसमें पाकिस्तान में हमारी ट्रेड जो है वो बहुत मुतासिर हुई, हमारी जो है इकोनॉमी वो बहुत मुतासिर हुई। फिर मैंने आप लोगों के साथ एक और प्रेडिक्शन शेयर की थी, हुकूमत मुखालिफ तहरीकों की मैंने बात की थी कि हुकूमत मुखालिफ तहरीकें ज़ोर पकड़ेंगी। ऐसे में एक इंसिडेंट होता है, इमरान खान साहब को उठा लिया गया और अवाम बाहर निकल आई, सड़कों पे निकल आई और पुरज़ोर एहतजाज किया, एहतजाजी तहरीकें चलाई गईं, वो आप लोगों ने देखी। फिर मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि मुआहिदों की खिलाफ वर्जी होगी। आप देखें इस टाइम पर हमारे जो है कौमी भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे जो थे प्रोमिसेस, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिला। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये ग्रहण जो है हवाई बुर्ज में लग रहा है, जिससे हवाई ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतासिर होगी। तो आप देखें
कि यहाँ इस वक्त जो सिनेरियो बना उसमें हमारी हवाई ट्रांसपोर्ट किस तरह मुतासिर हुई। मुसाफिरों की कमी की वजह से फ़्लाइट्स बंद कर दी गई, रोक दी गई। तो ये सारी चीज़ें तो वर्क करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो यहाँ पर बात आती है कि इमरान खान साहब को जेल हो गई। मैंने इस मंथ का जो जायचा डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि आपने लिखा है कि उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पकड़े गए। लेकिन आप उस जायचे के सेकंड पॉइंट में जाएं, देखिए मैंने वहाँ पर बताया है आप लोगों को कि उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन का मसला होगा। ठीक है, जायचा इमरान खान जो मैं लिख चुकी हूँ उसमें मैंने इस मंथ में बताया था कि उनको डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड कोई इशू होगा। पहले मुश्किलात आएंगी, उसके बाद आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो एक डॉक्यूमेंट के लिए वो कुछ डॉक्यूमेंटेड वर्क करने के लिए गए, वहाँ से उनको उठा लिया गया। अब वो ज़्यादा देर वहाँ जेल में नहीं रह पाए, निकल आए हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 3 से 4 दिन के लगभग वो वहाँ से निकल आए हैं। ठीक है, वो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 1 साल से मुसलसल एक बात बताती आ रही हूँ कि इमरान खान साहब के साथ अवाम की सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो जितना आप लोग उनको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उभर कर आपके सामने आएंगे, उतनी ही उनकी जो है फेम बढ़ेगी। अब इमरान खान साहब को जेल में डाला गया और वो अवाम की सपोर्ट से बाहर निकले और पहले से ज़्यादा पावर के साथ निकले हैं। आप लोगों को शायद याद हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने पीटीआई के जायचे को एक्सप्लेन किया था, पीटीआई के इस साल के जायचे को मैंने एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपको बताया था कि इस साल जैसे ही 22 अप्रैल को जुपिटर ट्रांजिट करेगा एरीज में, वहाँ पर वो राहु के पास चला जाएगा। और जैसे ही वो राहु के पास जाता है तो पीटीआई के लिए ये मुश्किल वक्त होगा। यहाँ पर इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई के हेड जो हैं उनको जेल का सामना करना पड़ सकता है। अब देखें वो जेल में गए। अब एक पीडीएम के लिए मैं बात बताती चलूँ कि पीडीएम जो है, जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, ठीक है, तो पीडीएम कोई ना कोई गलत फैसला लेती है। पीडीएम के लिए वो मुश्किल तरीन वक्त होता है। इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड था, पीडीएम ने इमरान खान साहब को इस मंथ उठा लिया। हालांकि इमरान खान साहब का इस मंथ का जायचा बहुत अच्छा था। ठीक है, पीडीएम ने उठाया, 3 दिन में वो बाहर भी निकल आए हैं और वो पावर में भी मज़ीद आ गए, उनकी मकबूलियत भी बढ़ गई है और वो पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे की तरफ आए हैं। और पीडीएम को मुश्किलात अब उनकी बढ़ गई हैं। 15 को मरकरी ठीक हो जाएगा, 15 मई को। अगर यही फैसला पीडीएम ने जो इस वक्त लिया है, या जिस तरह भी किसी भी आप कह लें, मुझे ये नहीं पता कि मैं आप लोगों को कहूँ कि पीडीएम का ये फ़ैसला था या ये कि फोर्सेस ने फ़ैसला लिया गया। लेकिन अगर यही फ़ैसला इमरान खान साहब को उठाने का पिछले माह लिया जाता तो शायद वो इतनी जल्दी बाहर ना निकल पाते। लेकिन ये मंथ उनका बहुत अच्छा था, वो जल्दी से बाहर आए और उन्होंने जो है अवाम की बहुत ज़्यादा पावर शो जो है हमें दिखाया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जब मैंने पीटीआई का जायचा एक्सप्लेन किया था, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। तो उसमें मैंने बताया था कि इस साल में पीटीआई के वर्कर्स की बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होंगी, उन पर तशद्दुद भी किया जाएगा, यानी कि उनको मार पीट का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की कुछ बात मैंने लिखी थी, बताई भी थी अपनी वीडियोस में। तो आप देखें कि इस टाइम पर वो हुआ, ये होना था, क्योंकि इसका टाइम मैं आपको बता चुकी थी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक। ये मैं आप लोगों के साथ पहले ही वाजे कर चुकी थी। तो वही सब कुछ हुआ जिसका हमें था डर। अब इस टाइम पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी, ये भी मैंने लिखा था। और आप देखें कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पार्टी को बैन कर दें या कुछ भी ऐसा सिनेरियो बना दें, पार्टी पर पाबंदी लगा दें, कुछ कर दें। वो एक अलग बात है कि अभी इन लोगों का वो बिल पास हो नहीं सका। आप लोगों को शायद याद हो, जब मैंने ग्रहण के बारे में बताया था तो मैंने वाज़े तौर पे एक प्रेडिक्शन लिखी थी। मैंने अपनी एक प्रेडिक्शन में आप लोगों को बहुत वाज़े बताया था कि 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क की तकदीर का फ़ैसला हो जाएगा कि मुल्क को किस सिमत जाना है, और अवाम को भी लग पते जाएंगे, लगे पते।
तो ये सिचुएशन तो बननी थी जिसमें सियार खान की पोजीशन के मुताबिक मैं आपको हर चीज़ वाजे कर चुकी थी और वो आपके सामने मैंने बहुत वाजे अल्फाज में बताया था कि इस मंथ में इमरान खान साहब को इसके अलावा कोई और बड़ी मुश्किल हमें दिखाई नहीं देती है। खान साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं दिखाई देंगे। शुरू में उनके लिए परेशानियाँ हैं, लेकिन जो जो वक्त आगे जाता जाएगा उनकी ये परेशानियाँ जो हैं वो कम होती जाएंगी। फिर मैंने इस मंथ के ज़ायचा में लिखा है कि पार्टी वर्कर्स को जेल का सामना करना पड़ सकता है, सबको किया करना पड़ा। मैंने इसमें बताया कि बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया को भी किसी मुश्किल का वक्त का सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल तो वो काफ़ी मुश्किल वक्त का सामना कर भी रही हैं, जाहिर सी बात है उनके घर में एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप की सुनने में ये बात भी आई होगी कि उनको भी इस केस में जो अल कादिर ट्रस्ट केस है उसमें उनको भी खींचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुश्किलात उनके लिए अभी हैं, उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस माह इमरान खान साहब के ज़ायचे पे बात की जाए, यानी उनके होरोस्कोप पे, उनके मंथली होरोस्कोप पे बात की जाए, तो मैंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताया है कि उनके मुखालफिन को इस माह बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उनका इत्तेहाद भी टूट सकता है। और ये प्रडिक्शन मैं आप लोगों से पहले भी कर चुकी हूँ कि जैसे ही ग्रहण लगा ज़ायचा पाकिस्तान के में, तो वहाँ पर बहुत सारी जमातें जो हैं, स्पेशली जो PTM है, उसके लिए ये मुश्किल वक्त का आगाज़ था। मैंने आप लोगों के साथ एक प्रडिक्शन और भी शेयर की थी अपने फेसबुक पेज पे। अवाम जो कि PTI के हक़ में या PTI के लीडर इमरान खान साहब के हक़ में जो अवाम निकलेगी, वो बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो ये आपके सामने है किस तरह से अवाम निकली, किस तरह से उन्होंने एक मुल्क के लिए जो है मुश्किलात खड़ी की। बहरहाल ये अगर मंथ की बात की जाए तो इसमें इसके अलावा अभी हमें मज़ीद जो है, ये चूँकि प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत ही ख़राब चल रही है, जुपिटर राहु एक दूसरे के बिल्कुल करीबी डिग्री पर आ रहे हैं, इनका किरान जैसे ही होगा तो वो वक्त जो होगा काफ़ी मुश्किल तरीन वक्त होगा। और ये माह अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही मुश्किल किस्म का महीना दिख रहा है। इस मंथ में अभी मज़ीद हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर इमरान खान साहब के ज़ायचे पे बात की जाए तो उनकी परेशानियाँ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूं, और बाकी आपके जो सवालात होते हैं उन सवालात के बारे में मैं पहले से बता देती हूं, पेज पर लिख देती हूं। तो आप लोग अगर हर चीज़ का जल्द अज जल्द आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फौरी तौर पे मेरे पेज को, मेरे ग्रुप को लाइक कर लें और हमेशा इसके साथ कांटेक्ट में रहिएगा मेरे साथ, ताकि तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं आप जल्दी से जल्दी ले सकें। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।